खाना खाने के बाद हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रूटीन होता है। कोई खाना खाते ही वॉक पे निकल जाता है, कोई बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है और कोई तो सीधे बेड पे चला जाता है। यही सिंपल आदतें डिसाइड करती है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा या आपको हर दिन डाइजेशन की प्रॉब्लम जैसे कि एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम सताती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात करने वाले हैं खाना खाने के बाद की कुछ सिंपल आदतें जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा हेल्दी बना सकता है। मैं हर रोज अपने क्लिनिक में काफी पेशेंट्स देखता हूं जिनकी ये शिकायत रहती है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी वीक है। लेकिन प्रॉब्लम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे नहीं है बल्कि खाना खाने के बाद के एक्शन में है। डाइजेस्टिव सिस्टम तब सही से काम करता है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी पोस्चर दोनों सही हो। अगर खाना खाने के बाद की एक्टिविटी से ये नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो फिर शुरू होती है एसिडिटी, ब्लोटिंग और फटीग की कहानी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर खाना खाने के बाद करते हैं, जैसे कि वॉकिंग टू सून। आपने अक्सर सुना होगा कि खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉक करने से या तुरंत वॉक पे निकल जाने से फायदा होता है या ये एक अच्छी आदत है। लेकिन साइंस कहता है कि खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करने से आपका डाइजेशन और भी स्लो हो सकता है। आमतौर पे खाना खाने के बाद स्टमक की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कि डाइजेशन एफिशिएंटली हो सके। लेकिन अगर हम तुरंत वॉक पे निकल जाते हैं तो यही ब्लड फ्लो आपके मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है जिससे कि आपका डाइजेशन इनकम्प्लीट रह सकता है और आपको हैवीनेस फील हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें? बेस्ट है खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद एक हल्का स्ट्रॉल लीजिए, लाइट वॉक कीजिए और इससे आपका ब्लड शुगर भी रेगुलेट होगा। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको डायबिटीज है या फिर प्री डायबिटिक है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक है रशिंग इनटू फिजिकल एक्टिविटी। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम खाना खाकर जिम करें तो इससे और ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम हैवी एक्सरसाइज करें या जिम करें तो उससे जो है स्टमक की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टमक क्रैम्प्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए बेस्ट है कि हम कम से कम 45 टू 60 मिनट्स पहले खाना खा ले। इतना गैप मिनिमम जरूरी है स्टमक के इनिशियल फेज के डाइजेशन के लिए। खाना खाते ही लेट जाना या सो जाना, यह है हमारी अगली सबसे बड़ी गलती। यूजुअली लोग खाना खाते ही सोने चले जाते हैं या बेड पे लेट जाते हैं, रिलैक्स होकर टीवी या मोबाइल देखने लगते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? इससे होता है स्टमक का जो एसिड है वो ईसोफेगस में वापस आने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, हार्ट बर्न और लॉन्ग टर्म में GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है। इसके लिए क्या करें? अगर खाना खाने के बाद अगर आपको रेस्ट करना ही है तो कम से कम 30 मिनट तक अपराइट पोजीशन में रहे या हल्का सा रिक्लाइन कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद ही लेटिए। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन सी आदतें अपनानी चाहिए खाना खाने के बाद जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। सबसे पहले है लाइट वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक नहीं करना है। लाइट वॉक से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक्स कंट्रोल होगी और ये ब्लोटिंग को भी प्रिवेंट करता है। दूसरा है स्टे अपराइट। खाना खाने के बाद इरेक्ट पोस्चर में रहिए, लेटना नहीं है। इरेक्ट पोस्चर में ग्रेविटी अपने आप नेचुरली हेल्प करती है डाइजेशन में। इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि रिफ्लक्स नहीं होता और ब्लोटिंग भी प्रिवेंट होती है। इसके बाद जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो है माइंडफुल ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन। बेसिकली स्ट्रेस की वजह से भी डाइजेशन हैम्पर हो सकता है। अगर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं तो उससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कि हमारे डाइजेशन को काफी स्लो कर देता है। तो खाना खाने के बाद अगर हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, माइंडफुल थिंकिंग करते हैं तो उससे भी हमारा जो गट ब्रेन एक्सेस है वो अलाइन हो जाता है और डाइजेशन में मदद मिलती है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिप्स ऑफ वार्म वाटर एंड हर्बल टीज। आप खाना खाने के बाद गर्म पानी सिप्स में ले सकते हैं, वो डाइजेशन में मदद करता है, या फिर हर्बल टीज जैसे पेपरमेंट टी, फेनेल टी, जिंजर टी, कई तरह की हर्बल टीज होती हैं जो आपके डाइजेशन को स्मूथ करती है। ये आपके नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि ब्लोटिंग भी काफी हद तक कम हो जाता है। आपके बेहतर डाइजेशन के लिए एक और छोटी सी टिप शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से, वो है अपने डाइजेशन को कभी ओवरलोड ना करें। पोर्शन कंट्रोल इज द ट्रिक। बार बार खाए, कम क्वांटिटी में खाए, ज्यादा ना खाए, जिसके वजह से हैवीनेस, ब्लोटिंग होने लगती है और डाइजेशन में भी दिक्कत आती है। छोटी और फ्रीक्वेंट मील्स लेना ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि इंडाइजेशन से बचाता है और डाइजेशन का ओवरलोड होने से भी रोकता है। तो चलिए अब एड्रेस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट्स आमतौर पे पूछते रहते हैं। सबसे पहला है कि क्या खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी या फेनेल टी, जिंजर टी, ये सारी चीजें ले सकते हैं? तो हाँ, आप ले सकते हैं खाने के 10 से 15 मिनट के बाद, जिसमें फेनेल टी या जिंजर टी आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। ग्रीन टी अवॉइड करिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी लेने से आयरन एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें अगर रोज हो रही हो तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से ही सही हो सकती हैं या दवा लेना जरूरी है? तो ऐसे में अगर माइनर प्रॉब्लम्स है या कभी कदार होती है तो लाइफस्टाइल चेंजेस से, अपने फूड के हैबिट बदलने से डेफिनेटली वो सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर एसिड रिफ्लक्स, GERD, गैस्ट्रिक सिम्टम्स लंबे समय से चल रहे हैं और इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या खाना खाने के तुरंत बाद हम ब्रश कर सकते हैं? तो आइडियली खाना खाने के 30 मिनट बाद ही ब्रश करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने में अगर एसिडिक फूड का सेवन हुआ है तो उसके तुरंत बाद ब्रश करने से आपके दांतों की जो एनामल लेयर होती है वो इरोड हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि हेवी मील के बाद या खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है, थकान महसूस होती है, ड्राउजी फील होता है। तो ये काफी कॉमन फिनोमेना है। जब भी आप एक हेवी मील लेंगे या कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेंगे तो उससे जो है आपके बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है वो स्टमक की तरफ बढ़ जाती है, ताकि डाइजेशन वो प्रॉपर कर सके, और जितना हेवी मील होगा उतना ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ड्राउजी फील हो सकता है, वीक फील हो सकता है और उसकी वजह से नींद आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अपना खाना लीजिए और अपने खाने में प्रोटीन्स और फाइबर की मात्रा अधिक रखिए, जिससे कि आप ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खाना खाएं, याद रखिएगा डाइजेशन एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि पेशेंस, राइट पोस्चर और राइट टाइमिंग से ही सही चलता है। तो इसलिए माइंडफुल स्टेप्स जैसे कि लाइट वॉक, स्ट्रेस फ्री ईटिंग, वार्म सिप्स ऑफ वाटर, इरेक्ट पोस्चर, इन चीजों से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी और बेटर रख सकते हैं। सो रिमेंबर, हेल्दी डाइजेशन इज नॉट अबाउट एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, बट इट्स अबाउट स्मार्ट हैबिट्स आफ्टर एवरी मील। ईट स्मार्टली, मूव फ्रीली। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।